नमस्कार, मीडिया न्यूज़ सुबह के खास प्रोग्राम फेस टू फेस में आपका स्वागत है। मैं हूं हमवीर सिंह। आप तो जानते हैं भारत के कोने में घूमते रहते हैं, ऐसे लोगों की तलाश करते रहते हैं जो समाज के लिए कुछ करते हैं। इसी तलाश में आप पहुंचे हैं त्रिलोकपुरी में। हमारे साथ में बातचीत करने के लिए हमारे खास मेहमान गौतम कैम जी। कैम साहब, आपका स्वागत है फेस टू फेस में। नमस्कार सभी को। किस तरीके से आपकी शुरुआत हुई राजनीति में? आप राजनीति में तो मेरी शुरुआत, मैं कोई मतलब जन्मजात कोई राजनीतिज्ञ नहीं हूँ, या मेरे घर वाले कोई मतलब राजनीति से उनका कोई दूर तक सरोकार नहीं रहा। हाँ, लेकिन एक समाज सेवा का भाव था बचपन से ही, माता पिताओं के संस्कार थे। तो ये अन्ना मूवमेंट के दौरान केजरीवाल जी और अन्ना हजारे जी जी न्यूज़ के एक प्रोग्राम में आए थे सारेगामापा में। तो उसी में उनके बारे में बताया गया कि किस तरह से ये कमिश्नर की नौकरी छोड़कर आ गए इनकम टैक्स की, और देश में उस टाइम पे जो भ्रष्टाचार था वो एकदम चरम पे था। तो केजरीवाल जी ने जन लोकपाल के लिए आवाज़ उठाई थी उस टाइम पे। तो उनका जैसे उनका इंट्रोडक्शन कराया जी न्यूज़ वालों ने, तो मैं उनसे काफ़ी प्रभावित हुआ कि किस तरह से वो एक कमिश्नर थे और वो जनता के लिए सड़कों पर आ गए हैं। मतलब आपके प्रेरणा स्रोत केजरीवाल जी को कहेंगे, मानेंगे ना? हाँ जी, बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। जी जी। फ्यूचर प्लान क्या है आपका? फ्यूचर प्लान तो यही है कि जनता की सेवा करनी है। और अभी भी जैसे 2012-13 से हमारे एमएलए आए थे, पहले शुरू में राजू धिंगान जी थे, तो उनके साथ भी काम किया जनता के लिए, चाहे वो विधवा पेंशन हो, विधवाओं की पेंशन लगाना हो, वृद्ध बुढ़ापे जो वृद्ध आदमी है, हाँ। बिल्कुल वृद्धा पेंशन भी लगवाई है, और लोगों के काम किए, सीवर नाली, बहुत सारी समस्याओं पे जो भी शिकायतें मिलती हैं, तो मैं वहाँ पे अपने क्षेत्र में बिल्कुल पहुँचता हूँ। आपके वार्ड में मूलभूत समस्या क्या है? अगर आपको मौका मिलेगा तो आप सबसे पहले क्या ख़त्म करवाएंगे जो समस्या है? देखिए, मूलभूत सुविधाएं तो माननीय जब से हमारे विधायक जी भी रहे हैं 2012-13 में भी, तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हुई हैं, चाहे वो पाइपलाइन में हो या फिर गेट लगने हो, विकास कार्य तो काफ़ी हुआ है। लेकिन जो एमसीडी में जो 15-20 साल से बीजेपी जो काबिज है, उन्होंने कुछ नहीं किया है। अभी आप जाएंगे बाहर देखेंगे, इतने कूड़े के ढेर लगे रहते हैं और नालियाँ भी इतनी गंदी हैं, बहुत बुरा हाल है। तो उसी को सुधार करने के लिए अब आगे की यही प्लानिंग है। जी जी। और जिस तरीके से आपने बताया नालियाँ साफ़ नहीं है, साफ़ सफाई पे कम ध्यान दिया जा रहा है, तो आप चाहते हैं कि यहाँ पे और अच्छा सा विकास होना चाहिए, टाइम से सफाई हो, ये सारी चीज़ें? बिल्कुल बिल्कुल, टाइम से सफाई भी हो, और एमसीडी के जो स्कूल है जो इतने खस्ता हाल है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जैसे एक छोटा पेड़ होता है ना, जो उसकी अगर जो शुरू में देखभाल कर दी जाए ना, तो उसी तरह से हमारे बच्चों का होता है। अगर बच्चों को बढ़ता है और मतलब शुरू से ही अगर उनको शिक्षा दी जाए तो आगे चल के और ज़्यादा। गौतम कैम जी, क्या क्या प्राथमिकता रहेंगी आपकी? क्या क्या सोचा है, क्या प्लान किया आपने? नहीं, प्लानिंग तो मेरी यही है कि एक तो स्कूलों का जो एमसीडी के जो प्राइमरी जो स्कूल हैं उनको अच्छा करना है, दुरुस्त करना है। जैसे हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने बहुत सारे स्कूलों को तो अच्छा कर ही दिया है, लेकिन एमसीडी के जो स्कूल हैं वो काफ़ी खस्ता हाल है, तो उनको भी ठीक करना है। जी जी। जो लोग आपको देख रहे हैं वार्ड में, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे आप? नहीं, मैं यही अपील करना चाहूँगा कि देश में एक अच्छे नेता का जन्म हुआ है। केजरीवाल जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो उनका साथ दीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए हर तरह से। जैसे दिल्ली में सरकार बनाकर इतने सारे कामों को, चाहे वो महिला सुरक्षा से हो जोड़ा हो, इतने सारे सीसीटीवी कैमरे लगा दिए, स्कूल अच्छे कर दिए, मोहल्ला क्लिनिक आ गए हैं, इतने सारे काम हो रहे हैं, तो उसी तरह से उनका समर्थन कीजिए। आगे चल के और भी बहुत सारी चीज़ें अच्छी होंगी। तो एमसीडी के जो चुनाव आ रहे हैं, क्या लगता है आपको, क्या होगा इस बार? नहीं, इस बार बिल्कुल प्रचंड बहुमत के साथ में आम आदमी पार्टी एमसीडी पे काबिज होगी। जी जी, पूर्ण बहुमत से? बिल्कुल पूर्ण बहुमत से। जी जी। और क्या अपील करना चाहेंगे? जैसे कि इस बार आप भी तैयारी कर रहे हैं, जनता के बीच में कैसा लगाव है आपका? किस तरीके से जनता के बीच में आप रह के काम कर रहे होंगे? और पीछे कोरोना काल में भी आपने कुछ किया होगा? हाँ जी, कोरोना काल में भी काफ़ी काम किया मैंने अपने माननीय विधायक रोहित मेहरोलिया जी के साथ में मिलके काफ़ी काम किया। वो चाहे गरीबों को खाना बांटने का काम हो, या फिर उसके बाद में सैनिटाइजेशन का काम हो, उसके बाद में बहुत सारे मतलब लोगों को वैसे भी सुविधाएं पहुंचाई हैं। तो काफ़ी काम किया है और अभी भी काम करेंगे आगे चल के भी, चाहे वो जो लोग आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? नहीं, मैं उन्हीं को ये मैसेज देना चाहूँगा कि इस टाइम पे एक अच्छी राजनीति की शुरुआत की है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो उनका साथ दीजिए, ताकि ये जो बीजेपी वाले जो इतने देश को पीछे ले गए हैं ना, हमारे देश में किसी चीज़ की कमी नहीं है।
कृषि प्रधान देश है, उसके बाद में भी अफसोस की बात यह है कि हमारा देश इतना इतना पिछड़ गया है। ये चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उन्होंने बिल्कुल भी कुछ नहीं किया है। आज माननीय केजरीवाल जी ने जो कि मतलब इतने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए हैं, अस्पताल बना दिए हैं, उसके बाद में भी सरकार के पास पैसा है। तो पैसे की कमी नहीं है, सिर्फ नीयत की कमी है। तो माननीय केजरीवाल जी का साथ दीजिए, आम आदमी पार्टी का साथ दीजिए, आने वाले एमसीडी इलेक्शन में आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए। मेरा तो बस यही गुजारिश है जनता से, यही निवेदन है जी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो गौतम कैम जी थे हमारे साथ। फिर आऊँगा किसी वार्ड के आपके किसी नेता को साथ फेस टू फेस में। मीडिया नई सुबह, हमवीर सिंह, दिल्ली।